भाई जरा ध्यान से कट ना लग जाए। वैसे भी कैंची से लगा हुआ कट बहुत बुरा लगता है, और अगर यही कट नाक पे लग जाए तो नाक कट जाती है। चाचू किधर जा रहे हैं आप? मेरा आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा था आज। अच्छा, मेरा भी 2-3 दिन से ना बड़ा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, मुझे भी साथ ले जाए ना। हाँ, लेकिन मेरे पास तो 1 के पैसे हैं ना। मेरे पास 2 के पैसे, आपको भी खिला दूंगी, ले जाना प्लीज। फिर ठीक है। बस अब दरवाजा खोलो। हाँ। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा। मुझे भी लग रहा। एक काम कर, चाबी ले, पीछे जा, देख क्या हो रहा। ठीक है, जल्दी जा। सर आपके मेहमान आ गए हैं। कोफ्ते तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं सर। उन्हें बताना मत कि तुमने बनाया। जी बेहतर सर। आज चाचू ये घर तो बहुत ही बड़ा है, और देखे हर चीज कितनी प्यारी है यहाँ पे। ये देखे, सच बताएं मुझे, सुम्बुल वाकई इस घर में रहेगी, उसकी तो जिंदगी बदल जाएगी। चाचू तुम्हें अच्छा लगा ये घर? अच्छा तो बहुत। तो तुम ले लो क्या? ये घर। चाचू कभी कभी ना बहुत अजीब बातें करते हैं, ये घर मैं कैसे ले सकती हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो? वो चाचू को कोई काम था ना तुमसे, तो मैंने सोचा मैं भी चलती चलूं चाचू के साथ, क्या पता इसी बहाने तो मुझसे माफी भी मांग लो। तुम्हारी अम्मा नहीं है घर पे? मम्मी शॉपिंग के लिए गई हुई है। मतलब कोफ्ते नहीं मिलेंगे खाने को? कोफ्ते तैयार है सर खाना। लगवाए। आइए। जी जाहिद भाई, ये दोनों किसी डिफेंस के बंगले के अंदर गए हैं। अबे डिफेंस के बंगले में? अबे वहां पे क्या काम हो सकता है उनका? हाँ ये भी है। घर पर तो आइसक्रीम खाने का कह के गए थे ना, मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। अबे और क्या चक्कर हो सकता है बे? हो सकता है कि तानिया का किसी से चक्कर चल रहा हो। अबे अगर चक्कर चल रहा होता तो क्या वो चाचू को साथ लेके जाती? नहीं, चाचू घर पे फारिग बैठे रहते ना, उन्होंने बोला होगा कि मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। अबे तुझे पता है ना तू इतनी घटिया बात अपनी बहन के लिए कर रहा है। नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। अबे तेरा मतलब जो भी था, सबूत क्या है तेरे पास कि वो लोग डिफेंस के बंगले में गए? सबूत कहाँ से लाऊं? बस बंगले के बाहर चाचू की स्कूटर ही खड़ी है। अबे तो सबूत इकट्ठा करना, सबूत के तौर पर तस्वीर खींच लेना मोटरसाइकिल की, और हाँ नंबर नजर आना चाहिए इसमें। आप फिक्र ही ना कीजिए, अब देखिए। ये कोफ्ते तुमने बनाए हैं? जी सर। तभी मैं कहूँ फायदा भाभी के हाथ का जायका नहीं है इसमें। मतलब कि जो गूगल पे तारीफ पड़ी थी ना, वो बात नहीं है इन कोफ्तों में। आप मेरी मम्मी का नाम तक जानते हैं? कैसे? वही गूगल। मुझे सच से बताइए,
आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? दरअसल मैं जो हूं ना, वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूं। मैं बंदे के फ्रंट एंड के साथ साथ ना उसका बैक एंड भी देख लेता हूं। अरे मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूं जो गूगल के बाप को भी नहीं पता होंगी। जैसे कि तुम्हारे बाप की छाती पर गहरी चोट का निशान है, और तो और ये तक जानता हूं मैं कि तुम्हारी मंगनी तुम्हारे बचपन में ही हो गई थी। और पता है किसके साथ हुई थी? उसी के साथ जो तुम्हें सामने देख के बेहोश हो गई थी। ये कौन सा तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? और खबरदार जो अपने होने वाले बहनोई से इस तरह पेश आए तो। ये लोग मुझे कोई जादूगर टाइप लग रहे हैं। खाना खत्म कर ले तो बाहर छोड़ा ना। ठीक है। अब मुझे एक्चुअली एक जरूरी काम से जाना है, तो मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। टेक केयर। कहाँ जा रहे हो? माफी नहीं मांगोगे मुझसे? अरे मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी कि मैं आपसे उलझ बैठा। अब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। इमरान। सामने तो वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, बस आपके हाथ के कोफ्ते खाने के लिए आया था मैं। अच्छा ताया जी, अब इन लड़कियों की उम्रें भी तो गुजरती जा रही है ना, इन्हें भी तो ठिकाने लगाना ही है। तमाम हालात और वाकयात को सुनने के बाद मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि हालात और वाकयात थोड़े से तब्दील हो गए हैं ताया जी। मतलब कि सलमान अली और उसके बेटे का पता चल गया। क्या पता चल गया? अभी बताया ना, पता चल गया है। अभी अभी मुझे फोन पे इत्ला मिली है। ताया जी, ये सरासर बकवास कर रहा है। ये साजिश ही है एक नंबर का। ये तो चाहता ही नहीं है कि इस घर से किसी की शादी भी हो। खुद अपनी शादी ना होने का बदला लेना चाहता है ये। और अगर इसकी इत्तला दुरुस्त निकली तो? झूठ बोल रहा है ताया जी, सिर्फ वक्त जाया कर रहा है। और अगर अगले इतवार वो दोनों हाजिर न हुए तो अपनी सजा तुम खुद बता दोगे। वो भी अगले इतवार ही बता दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इमरान अहमद बोल रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसे हो? यार तुमसे ना एक मुलाकात जरूरी हो गई है। ठीक है, मिल लेते हैं। तो बस ठीक है, मुझे अपने घर की लोकेशन भेजो, कल मिलते हैं हम। घर पे नहीं, मैं कहीं बाहर मिल लूंगा आपसे। क्यों घर पे क्यों नहीं? कोई पाबंदी है क्या? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन हाँ तो बस फिर लेकिन वैकिन छोड़ो। मुझे घर की लोकेशन भेजो, मैं कल दोपहर का खाना तुम्हारे साथ खाता हूँ। और हाँ, अम्मी से कहना कि कोफ्ते का सालन बनाएं, बहुत अच्छा बनाती हैं वो। एक मिनट, आपको कैसे पता मेरी मम्मी कोफ्ते अच्छे बनाती है? गूगल किया था। ओके, खुदाफिज, शाबाश, हैं मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज। उमर, गुड न्यूज़ है, तुम्हारे पापा कल रात की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। अम्मी से कहना कि कोफ्ते का सालन बनाएं। क्या बात है, किस गहरी सोच में पड़ गए हो? मम्मी, आपने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ये भी डाल दिया कि आप कोफ्ते अच्छे बनाती हैं। Why? नहीं तो फिर गूगल को कैसे पता चला कि आप कोफ्ते बनाती हैं अच्छे?
बहुत जबरदस्त हो गया, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट, तुम किस खुशी में जाओगे और क्यों जाओगी? क्यों नहीं जा सकती, इसी बहाने मैं अपना ससुराल भी देख लूंगी। हाँ है, शर्म नहीं आएगी तुम्हें? क्या कहेंगे तुम्हारे ससुराल वाले कि अपने रिश्ते की बात करने खुद ही आ गई है यहाँ पे? रिश्ता कहाँ से पक्का होगा अब, क्योंकि मेरी तो बचपन में ही मंगनी हो गई थी। यार एक तो ये लड़की ना हद से ज्यादा भोली है। देखो, वो जैसे कहते हैं ना कि अगली सांस की खबर नहीं होती कि आएगी कि नहीं आएगी, इसी तरह तुम्हारी शादी भी ना। बस कर दें चाचू, अभी इसने रोना डाल देना है प्लीज। नहीं 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 रोती मैं। बोले आप क्या कहने वाले थे? अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊंगी वहां पे, जाके सारी तस्वीरें वगैरह खींच के लेके आ जाऊंगी, तुम्हारे लिए सब देख लेना। हाँ नहीं, एक मिनट, ये तुम किस चक्कर में तैयार हो रही हो जाने के लिए? चाचू, वो उमैर ने माफी भी तो मांगनी है ना मुझसे। माफी मांगेगा तो माफ कर दोगी? तो और क्या, बिन मांगे तो भीख भी नहीं मिलती। ये तो है, लेकिन तुमने ये सोचा भी कैसे कि इस घर में से तुम्हें कोई जाने देगा? आइडिया। वो क्या? वो मैं जाऊंगी ना इसके बहाने, इसकी बहन बनके उसके घर, तो वो